औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअदा फ़ला युरा व क़रुबा फ़शहिदन नजवा सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन ला सिय्यमा ला वक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइम अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका अल हुज्जत इब्निल हसन सलावातिका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। एक बता पर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और यकीनन रोज़ों का आगाज़ भी हो चुका है। हस्ब मामूल मैं इब्तिदा में आपके सामने एक फ़िक़ही मसला अर्ज़ करूँ और उसके बाद जो है वो जिन आयात को मैंने सरनामे कलाम के तौर पर पेश किया और जिस सूरे पर हमें इन बाकी अय्याम में गुफ्तगू करना है उस सूरे के हवाले से उसका तारुफ़, उसके मंदरजात, उसके मफ़हूम कुछ उस हवाले से बात करेंगे। फ़िक़ही मसले की हद तक एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि यूँ समझ लीजिए कि बाकी सारी इबादतों में और रोज़े में जहाँ और बहुत सारे फ़र्क़ हैं वहाँ एक बड़ा अहम फ़र्क़ फ़िक़ही मसले के अतबार से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि बाकी सारी इबादतें कुछ न कुछ करने का नाम है, जबकि रोज़ा कुछ न करने का नाम है। यानी बाकी हर इबादत में आपको कुछ न कुछ करना है। नमाज़ पढ़नी है तो तकबीरतुल एहराम कहो और मिसाल के तौर पर अलहम पढ़ो, सूरा पढ़ो, रुकू है, सुजूद है, तशहुद है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस तरह बाकी इबादतों में उम्रा करना है, हज करना है, जिहाद करना है। लेकिन रोज़े में जो डेफिनेशन में अगर आप देखें तौज़ील मसाइल के अंदर या उलमा के बयानात के अंदर, तो रोज़ा ये है कि ये काम मत करो। अब ऐन मुमकिन है ज़िंदगी में आपके कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हों जब आपने फजर की अज़ान से लेकर मगरिब की अज़ान तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो रोज़े को बातिल करने वाले कामों में से। फ़र्ज़ कर लें ऐसा हुआ कि आप सुबह सूरज निकलने के आसपास या अज़ान फ़जर के आसपास जो है वो आप सोए, नमाज़ पढ़ के सोए बेशक, और उसके बाद आपकी आँख ही खुली मिसाल के तौर पर मगरिब के वक्त, मगरिब से 10-15 मिनट पहले आपने ज़ोर असर पड़ी, जब तक मगरिब हो गई, आपको होश भी नहीं, आपको ख्याल भी नहीं, तो वो रोज़ा ना बन सका। क्यों ना बन सका वो रोज़ा? हालांकि आपने वो सारी चीज़ों से परहेज़ किया था जिनसे रोज़े में बचना था। तो समझाना ये है कि रोज़ा ये जो कुछ न करने का नाम है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपना रोल प्ले करती है वो है नीयत। आप उन कामों से बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं, रुकते हैं नीयत के साथ। यानी आप इरादा करते हैं, खुदा से बात करते हैं कि पालने वाले अब जो फजर की अज़ान का वक्त आएगा उससे मगरिब की अज़ान के वक्त तक मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करने वाला हूँ, मसलन खाना या पीना, जिससे मेरा रोज़ा बातिल होता हूँ।
तो बग़ैर नीयत के रोज़ा रोज़ा हो नहीं सकता, ये तय है। कोई भी इबादत नहीं हो सकती, रोज़ा तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ गड़बड़ है, जो मोमिनीन बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं। और वो गड़बड़ ये या परेशानी ये कि भाई अब नियत करना भूल गए। सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे ख्याल आया कि नियत ही नहीं की आज। अच्छा, वो क्यों होता है ऐसा? या फजर की नमाज पे ख्याल आया कि नियत नहीं हुई। और ये ख्याल क्यों आता है? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। होता ये कि लोग सहरी कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई अभी आखिरी पानी पीना है, मिसाल के तौर पर फजर की अज़ान से 5 मिनट पहले, तो 1 घंटा पहले सहरी खा ली, लेकिन नियत नहीं की रोज़े की कि भाई इंतज़ार करें कि भाई जब 5 मिनट बाकी होंगे तो 1 गिलास पानी पिएंगे, फिर रोज़े की नियत करेंगे। अच्छा, हुआ ये कि उस पानी के इंतज़ार में आँख लग गई। जब आँख खुली तो पानी तो गया, रोज़े की नियत भी गई, और जहन यही है कि मैंने नियत तो की नहीं है, और लोग परेशान होते हैं। तो क्या वाकई ये ऐसा ही है कि रोज़े की नियत नहीं की? जवाब ये कि नहीं। देखिए, नियत ज़बान के अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है, नियत आपके इरादे का नाम है। आप जब सहरी खा रहे थे, चाहे सहरी का वक्त आने से 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले, तो आप क्यों खा रहे थे? आपको पता था मैं सहरी खा रहा हूँ, आपको पता था आपको रोज़ा रखना है। यही जो आपके दिल का इरादा है, यही आपकी नीयत है। लिहाजा अगर फ़र्ज़ कर लें आप ज़बान से नहीं कह पाए, आपकी आँख लग गई थी, लेकिन आपको पता था मुझे रोज़ा रखना है, आपने नीयत की हुई थी। नीयत से मुराद आपका इरादा था कि मुझे कल का रोज़ा रखना है, कहीं से आपके वहम गुमान में ख्याल में नहीं था कि मुझे कल का रोज़ा नहीं रखना। तो बस वही आपकी नीयत है। अलग से अगर आप अल्फाज दोहराते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़बान से अगर अल्फाज नहीं दोहराते आप और आपके दिल में इरादा है, और इसीलिए मासूम का हुक्म है, फरमान है कि आप महीने की पहली तारीख को इस सारे महीने के रोज़ों की नियत कर सकते हैं, और वो एक नियत वैलिड मानी जाती है पूरे महीने के लिए। और यहाँ पर बहुत से लोग परेशान भी हो जाते हैं, मौलाना मुझे पता है इस महीने में 3-4 दिन जो है वो मुझे रोज़ा नहीं रखना। मसलन फ़र्ज़ कर लें जनाब, मुझे ट्रैवल पे जाना है, मुझे मालूम है कि मेरी मिसाल के तौर पर 10-12 दिन बाद एक जर्नी है, मुझे जाना है 3-4 दिन के लिए कहीं किसी काम से, और 4 दिन बाद आना है, मैं रोज़े नहीं रख सकूँगा। तो मैं पहले दिन पूरे महीने के रोज़े की नियत कैसे रखूँ, कैसे करूँ? फिर भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। यानी नियत करने का मतलब ये नहीं है कि आप फंस गए। नियत करने का मतलब ये है कि आपका इरादा है कि पालने वाले अगर हालात साजगार रहे तो मैं रोज़े रखूँगा। अच्छा, मुमकिन है बहुत सारे लोग लॉकडाउन में ना जा सकें, तो आप पहले दिन से नियत कर लें। बाद में अगर कोई ऐसा मसला हुआ, या चाहे आपको पहले से पता है कि होने वाला है, तब भी वो आपकी नीयत पर असरअंदाज नहीं होता। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि नीयत के बगैर रोज़ा नहीं बनेगा, लेकिन ये नीयत ज़बान से दोहराना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो आपका इरादा है वही आपकी नीयत है, और उसी बुनियाद पर आप रोज़े की इबादत के हक़दार और सवाब के हक़दार इंशाअल्लाह करार पाते हैं। चाहे फॉर एनी रीज़न आपको लगे कि आपने ज़बान से अल्फाज अदा नहीं किए, और आपको लगे कि आपने रोज़े की नीयत नहीं की। ये तो हो गया मसला। अब आते हैं इन तकरीबन 4 तकारीर के लिए मैंने जिस सूरह का इंतखाब किया है। देखिए, रमज़ान खुदा का महीना, कुरान मजीद की नुज़ूल का महीना, तो मासूमीन का फरमान भी यह है कि रमज़ान कुरान की बहार है। आम तौर पर बुज़ुर्गान और उलमा का तरीक़ा यही रहा है कि रमज़ान में अगर इस तरह का सिलसिला होता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, यानी कुछ भी आप कह लें, फेस टू फेस, जो हमारा सिलसिला भी रहा आप लोगों के साथ चंद साल पहले, तो उसमें ये करते हैं कि कुरान मजीद की किसी न किसी सूरह को ले लेते हैं, उनकी आयत पर गुफ्तगू करते हैं। अब चूँकि मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन थे, मैंने सोचा कोई छोटा सूरा, तो सूरह हुजरात मेरे सामने आया। बड़ा खूबसूरत सूरा है और बड़े ही ज़बरदस्त अखलाक़ी एतक़ादी मानी व मफ़ाहिम में जो सूरह में बयान किए गए, और हम कोशिश करेंगे कि 4 दिनों में सूरह की आयत पर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। 18 आयतें हैं सूरह के अंदर, तो मैं उस सूरह की आपके सामने आयतें पढ़ दूँ। पहले 4 से 5 आयतें हम आज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अच्छा, जो हाज़रीन, चूँकि मुझे मालूम है कि अभी इमाम बारगाह में बैठकर लोग नहीं सुन रहे, अपने घरों पर बैठकर सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके घर में कुरान मजीद है तो उठिए 1 मिनट के लिए और कुरान मजीद खोल कर बैठ जाइए, या आपके अगर जो है स्मार्टफोन्स पर कुरान मजीद मौजूद है तो उसको खोल लीजिए सूरह हुजरात को, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और उन पर जो बात होगी वो किस तरह से बात हो रही है।
इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ पहली आयत के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। तर्जुमा सुन लीजिए इसका, ए ईमान लाने वालों, ला तुक़द्दिमू, देखो आगे मत बढ़ जाओ, पेशकदमी मत कर लो, बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और रसूल से आगे मत बढ़ जाओ, वत्तक़ुल्लाह, और तक़वा इलाही इख्तियार करो, इन्नल्लाहा समीउन अलीम, इसलिए कि खुदा सुन भी रहा है, खुदा जानता भी सब कुछ है। चूँकि अब वजाहत आने वाली, लिहाजा मैं इस वक्त तर्जुमे की हद तक आगे बढ़ रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दूसरी आयत, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ पर बुलंद मत करना, ला तरफ़ऊ, खबरदार, वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और न ही अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा यानी ऊंचा बनाकर अल्लाह के रसूल के सामने पेश करो, कजहरि बअदिकुम लिबअदिन, जिस तरह तुम चिल्लाकर किसी और से बात करते हो, अन तहबत अअमालुकुम, ऐसा ना हो तुम्हारे सारे के सारे अमाल हब्त कर दिए जाएं, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना हो, तुम्हें ख्याल भी ना हो। ये दूसरी आयत। इसके बाद तीसरी आयत, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वो लोग जो अपनी आवाज़ को अल्लाह के रसूल के सामने नीचा रखते हैं, धीमा रखते हैं, यही तो वो लोग हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, खुदावंद मुतआल ने जिनके कुलूब को तक़वा के लिए आज़मा लिया है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, और यही वो लोग हैं जिनके लिए परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत भी है और अज्र अज़ीम भी है। चौथी आयत, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए अभी भी ये जो तुम्हें घरों के पीछे से पुकारते हैं बुलंद बुलंद आवाज़ से, अक्सरुहुम ला याक़िलून, इनमें से अक्सर वो है जिन्हें अक्ल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। पांचवी और आखिरी आयत आज की तक, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर ये लोग इतना सब्र कर जाते कि तुम खुद ए हबीब आप निकल कर इनके पास चले जाते, लकान खैरन लहुम, ये तो इनके लिए बेहतर होता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो मग़फ़िरत करने वाला भी है, वो रहम करने वाला भी है। अज़ीज़ान, सूरह मुबारक के हुजरात की 18 आयत में से ये 5 आयतें वो हैं जो ख़ास तौर पर साहिबान ईमान के पैगम्बर अकरम के साथ जो बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए अल्लाह के रसूल के साथ, उस पर बात कर रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ ज़रा गिरामी, हसास तरीन नुकात हैं जो इन आयत के अंदर मौजूद हैं, और आप गौर कीजिए कि मुझसे और आपसे तो ये आयतें बात कर ही रही हैं, ये उन लोगों से पहले मरहले पर बात कर रही हैं जो अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। और जाहिर सी बात है, अगर आप गौर करने जाएंगे या तारीख़ के औराक़ को पलटेंगे, अहादीस को देखेंगे, तफासीर के मुताला करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि बड़े बड़े असहाब थे जिनकी सरजनिश की जा रही है, जिनको डांटा जा रहा है कुरान की आयतों के अंदर, जिनको अदब और आदाब की तहजीब सिखाई जा रही है। लिहाजा देखिए, अब हम जल्दी बात को, ये जल्दी से मुराद, अब हम इस आयत के मुंदरजात पर शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, क्या कहना चाह रही है आयत? पहली आयत, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान ला, अब अच्छा, कुरान मजीद में कुल 80-90 आयतें ऐसी हैं कि जहां पर कुरान का आगाज हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, उसके अंदर 2-3 आयतें सिर्फ इसी सूरह के अंदर आ गई। यानी पूरे कुरान में जो 80-90 मरतबा आया है, उनमें से 3 मरतबा 4 मरतबा यहीं पर आ गया सूरह हुजरात के अंदर। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान। यानी खुदा अगरचे कुरान का पैगाम आफाकी है, लाफानी है, सारी इंसानियत के लिए, लेकिन इस वक्त खुदा
ख़ास उन लोगों के साथ बात कर रहा है जो बहरहाल अपने आप को हल्का पैगंबर में कहते हैं, अपने आप का नाम असहाब रसूल में लिखवा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, खबरदार अल्लाह रसूल से आगे मत बढ़ना। अच्छा, मुफस्सिरीन ने एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं शान नुज़ूल। शान नुज़ूल का मतलब ये होता है कि आयत किसी ख़ास मौके पर नाज़िल हुई। तमाम उलमाए मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि शान नुज़ूल कभी भी आयत को महदूद नहीं कर देती। उस आयत का एक लाफानी, एक आफाकी मज़मून है, पैगाम है। अगर किसी ख़ास मौके पर वो आयत नाज़िल हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आयत सिर्फ़ और सिर्फ उसी दिन के लिए, उसी फ़र्द के लिए, उसी मकाम के, बस इसके अलावा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं होता। ला तुक़द, एक ग्रोह आया ज़ाहरन कबीले बनु कैनुका से। अब एक साथी बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप या रसूलल्लाह इन पर इसको बड़ा बना दें। दूसरे ने कहा इसको बड़ा बना दें। पहले ने कहा, या दूसरे से कहा कि तुम जो है वो सिर्फ मेरी मुखालिफत में बोल रहे हो। बातचीत शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं भाई। अब ये लिखा है, शियों ने लिखा है, अहले सुन्नत ने लिखा है कि इस वाक़े, इस तरह के जब मामला पेश आया तब जो है वो कुरान की आयतें नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं, खबरदार कभी भी अल्लाह के रसूल से, अल्लाह से आगे नहीं बढ़ना। ऐसा नहीं गिरामी, इसके अंदर इतने नुकात मेरे जहन में, मेरी समझ में नहीं आता मैं किन किन नुकात को आपके सामने पेश करूं। अब ज़रा गौर करने जाएं उसूल के अंदर, अखलाकियात के अंदर, मसाइल फ़िक़ही के अंदर, मसाइल फ़ुरू के अंदर। तुम अगर साहिब ईमान हो, तुमने ये गलती नहीं करनी कि तुम अपने आप को अल्लाह रसूल से ज़्यादा स्मार्ट समझो। खबरदार उनसे आगे मत बढ़ना। अखलाकियात के एतबार से देख ले। एक छोटा सा टॉपिक जो चूँकि मेरा पसंदीदा इन्हें उन्वानात में से है, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, लिहाजा मैं एग्जाम्पल वहाँ से पेश कर रहा हूँ। एक ऐसा नहीं कि ये आयत सिर्फ उसी मकाम के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल, अहले बैत अतहार की तालीमात को आप देखिए, एक अहम तरीन पैगाम है। और एक छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते मैं जब देखता हूँ सोसाइटी को, तो मुझे नज़र आता है कि इस एक अल्लाह के रसूल के हुक्म को ठुकरा कर हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी तश्कील दे रहे हैं कि जिसके बाद उसका अंजाम इंतहाई ख़तरनाक है और वो नताइज हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं। अहले बैत अतहार की तालीमात ये हैं कि मुनासिब मौके पर, वक्त पर अपने बच्चों की शादी कर दो। अब ये छोटी बात नहीं है। खुदा का शुक्र कि इस्लाम ने कोई एज मुकर्रर नहीं कर दी कि भाई 15 की एज में शादी करनी है, 18 की एज में शादी करनी। लेकिन इस्लाम कहता है कि भाई जब लड़का जवानी की मंजिलों पर पहुंच गया, लड़की जवानी की मंजिलों पर पहुंच गई, खत्म, उनकी शादी हो जानी चाहिए। जिस चीज़ को मैं ऑन टाइम मैरिज कहता हूं या इन टाइम मैरिज कहता हूं कि वक्त पर शादी, लोग कहते हैं वाला साहब ये तो बड़ी जल्दी शादी है, अर्ली मैरिज। मैं उस सिस्टम की तायद नहीं कर रहा जहाँ 3 साल की बच्ची को शादी करके भेज दिया जाता है या 9 साल की लड़की को शादी करके भेज दिया जाता है। बट इट डजंट मीन कि आप 30 साल तक इंतजार करें, इट डजंट मीन कि आप 25 साल तक इंतजार करें। और आप यकीन जानिए बाज़ लोग नहीं तो करते हैं, लहजा, अंदाज, तरीका ऐसा होता है जैसे इस्लाम का मजाक उड़ाने, खुदा और रसूल का मजाक उड़ाना, अहले बैत अतहार का मजाक उड़ाना। गोया आज भी अगर ज़माने के इमाम आ जाएंगे तो उनको जाकर बताया जाएगा कि या रसूल अल्लाह, या फर्जत रसूल, इब्न रसूलुल्लाह, थोड़ा सा आप अपने मामलात को सही करें, किस एज में आप शादी की बात करें। लेकिन हम देख रहे हैं देर से शादी करने के नुकसान। मसला ये है कि हमने अल्लाह के रसूल के और अहले बैत अतहार के सिस्टम को छोड़कर अपने सिस्टम को अपनी मर्जी से ही करना चाहा। बात कहीं से कहीं निकलती जा रही है। आई सपोर्ट ऑन टाइम मैरिजेस। वक्त पर अपने बच्चे और बच्ची को जो है वो हस्बैंड और वाइफ दे दें, उनके लिए स्पाउस का इंतखाब कर लें, वरना आज हमारे बच्चे रसवाई के जिस दहाने पर खड़े हुए, यानी मैं कितना खुलकर अर्ज करूं, लड़का कहता है मैं क्यों शादी करूं इस लड़की से, मुझे मालूम है कि इसके फ्रेंड सर्कल में कितने लोगों का नाम है। लड़की कहती है मैं क्यों शादी करूं इस लड़के से, मुझे पता है इसके फ्रेंड सर्कल में कितने लड़कियों का नाम है और देन क्या क्या वो कर चुके हैं, क्या क्या उनके बरासे में। वी नीड टू अंडरस्टैंड।
जो अहले बैत की तालीमातें पुख्ता हैं। तारीख़ इस्लाम को उठाकर देखिए, मुसलमानों ने इस तरह की गलतियां पैगंबर के दौर से की हैं। मैं किन किन एग्जाम्पल्स को आपके सामने पेश करूं? बाकायदा पैगंबर असहाब के सामने खड़े हो जाते, असहाब पैगंबर के सामने खड़े हो जाते थे। मुझे नहीं पता मैं आपके सामने उस वाक़े को पढ़ूं नहीं पढ़ूं, लेकिन बहरहाल सही मुस्लिम ने लिखा, सही बुखारी ने लिखा, पैगंबर की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, और उन आखिरी अय्याम में अल्लाह के रसूल बाकायदा एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, बाबा मेरे सामने किताब लेकर आओ, कागज़ कलम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ लिख के जाऊं कि तुम फिर कभी गुमराह नहीं होगे। कभी भी तुम गुमराही की तरफ नहीं जा सकोगे। अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबी आगे बढ़कर एक जुमला कहते हैं, सही मुस्लिम ने लिखा, सही बुखारी ने लिखा। अल्लाह के रसूल इस वक्त जो है वो इनके नौज़ुबिल्लाह मैं कैसे अर्ज करूं, ज़हन पर असर हो रहा है, छोड़ो, हमारे पास किताब खुदा काफ़ी है। क़द ग़लब अलैहिल वज्ह इंदकुमुल क़ुरान हस्बना किताबुल्लाह। घर के अफराद आपस में बातचीत करने लगे, झगड़ा होने लगा, अल्लाह के रसूल बीमारी के आलम में। सरकार यहाँ तक बात पहुँची, परवरदिगार आलम का वो नुमाइंदा जो ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो पुकार कर कह रहा है कि क़ूमू। मुझे आदाब मेंबर का लिहाज है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल अपनी ज़बान से जुमला अदा कर सकते हैं तो मुझे उसका एक्चुअल तर्जुमा करने दीजिए, जो उस शिद्दत को समझा सके जो पैगंबर की ज़बान पर अल्फाज आए उस तकलीफ़ के आलम में। कुमू यानी दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। कुरान कह रहा है देखो, ख़बरदार ये गलती मत करना, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। अच्छा, ये लिंक्स हैं, यानी गोया कुरान कहना चाह रहा है कि भाई जो इसका काम इस तरह का है, इसका मतलब उसके पास तकवा नहीं है, वो तकवा को नहीं समझ पाया, उसे अभी तक पता नहीं चला तकवा होता क्या है। रमज़ान का महीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये तत्तक़ून, अगर वाक़ई तकवा आएगा इंसान नहीं बढ़ेगा अल्लाह रसूल के आगे, खुदा रसूल को सिखाने नहीं जाएगा। पाल ले समझ में नहीं आ रहा, मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं क्यों फजर की नमाज पढ़ूं? फजर की नमाज तो उसके लिए है जो मिसाल के तौर पर दिन भर काम करता है, रात में सोता है। बाबा खुदा को मत जाओ सिखाने के लिए। 18 घंटे का रोज़ा क्यों रखूं? 20 घंटे का रोज़ा कौन सा होता है? अपनी मर्जी से कम कर दो। दुनिया में एवरेज लोग इतने घंटे में रोज़ा रख रहे हैं, तो व्हाई शुड आई फास्ट फॉर 20 आवर्स? मत जाओ सिखाने के लिए। निज़ाम है, कानून है, इसलिए कि खुदा जानता है कि जिस जगह पर 20 घंटे का रोज़ा हो रहा है वहाँ पर क्या हालात हैं, वो माहौल किस तरह तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी रूह पर असरअंदाज हो रहा है, वो भूख और प्यास किस तरह उस ख़ास हालात में तुम्हारा इलाज करेगी। अल्लाह रसूल को सिखाने मत जाओ। और ऐसा हुआ है ज़ानिगरा में, तारीख को उठाकर देखें, पैगंबर के साथ भी हुआ, अइम्मा तारीख के साथ भी हुआ। फर्जंद रसूल खुरासान से आया एक शख्स चढ़े इमाम की खिदमत में, 1 लाख तलवारें आपकी खातिर लड़ने को तैयार है, आप क्यों नहीं उठते, आप क्यों क़याम नहीं करते? इमाम ने फरमाया, ये कनीज़ को बुलाया गया, तंदूर ज़रा रोशन करो। तनूर रोशन किया गया, तंदूर कहने, तनूर कहने, रोशन किया गया तनूर। इमाम ने फरमाया, इस तंदूर में कूद जाओ। घबरा गया, कहने लगा, फर्जंद रसूल माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा ऐसी कोई बात कि आपका दिल दुखे, आप मुझे ज़िंदा जलने की सज़ा मत दें। इमाम ने फरमाया ठीक है। हारून मक्की आए, सलाम दुआ, अभी घर में दाखिल हुए, हारून तनूर में कूद जाओ। न पूछा क्यों, न पूछा क्या हो गया, क्या गलती हो गई, आग जल रही है, भड़क रही है, हिद्दत हरारत महसूस हो रही है, आजकल की तरह कमरे थोड़ी है, एयर कंडीशन चल रहा है।
अब आप सोचिए ज़रा, जिस कमरे के अंदर, जिस घर के अंदर, आओ देखा ना दाओ सीधा तंदूर के अंदर। अब इमाम बात कर रहे हैं उस खुरासानी के साथ ऐसे जैसे कुछ हो ही नहीं है, और वो खुरासानी समझ रहा है कि मेरी वजह से बंदे खुदा मारा गया, जल कर कबाब हो गया। कुछ देर गुजरी, उससे आखिर बर्दाश्त हुआ, कहा फरजंद रसूल उसका हाल तो देखें, क्या हुआ, बचा नहीं बचा, क्या हो रहा है? कहा चलो देखते हैं। इमाम उठे, वो भी खड़ा हुआ, गए तनूर के पास, देखा अंदर में आग से खेल रहा जनाब इब्राहिम की तरह। अब इमाम निकाला बाहर। उसके बाद इस खुरासानी के इमाम ने एक जुमला कहा, खुरासानी मुझे इतना बता, ऐसे कितने जो 2 लाख अफराद की बात कर रहे? कहने लगा मौला एक भी ऐसा नहीं। ला तुक़द्दिमू, आदाब एहतराम। फिर दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान लाने वालों अपनी आवाज़ को अल्लाह के रसूल की आवाज़ पर बुलंद मत करो। यानी अगर रसूल एक टोन में बात कर रहे हैं, तुम्हारा टोन उनसे नीचे होना चाहिए। अगेन या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट हो रहा। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, या अगर अल्लाह के रसूल बात नहीं कर रहे हैं, तुम बात कर रहे हो, तुम कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो बात में, मिसाल के तौर पर उस तरह से मत स्टार्ट करो जिस तरह दूसरों के साथ बुलंद आवाज से स्टार्ट करते हो। बद्दू अरब बाज़ औक़ात बुलंद आवाज से बात करते थे। ला तजहरू लहू बिलक़ौल, आवाज़ में बुलंदी मत लाओ। कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम, कुरान पहले मरहले पे तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे अंदर तक़वा नहीं है अगर ये काम हरकतें करते हो। दूसरे मरहले पर कहा खबरदार याद रखना तुम्हारे सारे के सारे अमाल ज़ब्त हो सकते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुम अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ पर बुलंद कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सरकार रसूल की आवाज़ से अगर लहजा ऊंचा हो जाए, अमाल सारे के सारे तबाह हो जाए, तो वो रसूल जो गदीर के मैदान में अली को अपने हाथों पर बुलंद करके सारी दुनिया को बता रहा है, सारे आलम इस्लाम को बता रहा है, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, और उसको छोड़कर इंसान और मुसलमान जो है दूसरा सिस्टम अपना लें, उनमें से किसके अमाल बाकी बचने वाले? मैं इस वक्त फैसले नहीं कर रहा, परवरदिगार जानता है फैसला, लेकिन याद रखिए ज़ानी गिरामी, अमीरुल मोमिनीन की विलायत को छोड़कर कायनात में कोई असासा नहीं है। जो कायनात का अहम तरीन असासा है, दीन का अहम तरीन असासा है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे अमाल कब तुम्हारे पास से चले गए। तीसरी आयत, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वो लोग जो अपनी आवाज़ को अल्लाह के रसूल के सामने धीमा रखते हैं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही तो वो लोग हैं जिनके दिलों को खुदा ने तक़वा पर आज़मा लिया है। ऐसा नहीं ग्रामी, आप ज़रा गौर करें, ये नहीं इस्लाम कुरान कह रहा है कि बस अल्लाह के रसूल के सामने आवाज़ बुलंद मत करना, और आवाज़ को धीमा किया, बात ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये अंदाज सिंबॉलिक अंदाज है। मैं अपनी बात समझाने के लिए जुमला पेश कर रहा हूं। कुरान ने कहा देखो भाई, वला तक़ुल लहुमा उफ़, खबरदार वालिदैन के सामने उफ़ मत कहना। अब आपने कहा साहब वालिदैन के सामने उफ़ कहने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा ये सोच लिया कि कुछ भी करें उफ़ का लफ्ज़ नहीं आएगा, बाकी जितना वालिदैन से बदतमीज़ी कर सकते हैं, डांट सकते हैं, डांट देंगे। क्या उफ़ ना करने का मतलब ये है? मिजाह के तौर पर खुदा आपके चेहरों पर मुस्कुराहटों को सलामत रखे। एक जुमला अर्ज़ करूँ, एक साहब कहने लगे साहब आज तक अपने बच्चों को मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी भी हाथ नहीं उठाया अपने बच्चों को। फिर जब भी मारा लात से मारा। भाई हाथ ना उठाने का मतलब ये नहीं था कि हाथ नहीं उठाना तो अब टकरे मारनी है, लातों से मारना है, जूतों से मारना है, या घूंसों से मारना या डंडे से मारना। हाथ उठाना सिंबॉलिक है, यानी किसी तरह से अज़ियत नहीं देनी। कुरान कह रहा है खबरदार इतनी गलती भी मत करना कि अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ से बुलंद करो। हमें कहा सब हो गया, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, बाकी सारे काम करेंगे। अदब सीखो रसूल अकरम की ज़ात में, और अदब यह है आवाज़ बुलंद मत करो, अपनी आवाज़ नीचे रखो, तमीज़ से बात करो।
उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन। अब देखिए, जो इस अंदाज से अल्लाह के रसूल के सामने सरेंडर करते हैं, कुरान दो वादे कर रहा है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। नंबर एक मग़फ़िरत है, नंबर दो अजर अजीम है। जो कुछ आज तक किया है या वो सही था या वो गलत था। अगर गलत था तो मग़फ़िरत, गुनाहों को खुदा माफ़ करेगा। सही था तो अजर मिलेगा, सिर्फ अजर नहीं, अजर अजीम मिलेगा। और अगर ये नहीं था, अन तहबता अमालुकुम, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, बाज़ मकामात ऐसे अमाल ज़ब्त हो जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अमाल है, जब निकलोगे कुछ नहीं निकलेगा। लोग कहते हैं मौला अमीर की विलायत के बारे में ये बात करते हैं, कोई दलील है? कुरान दलील दे रहा है। यस, यही अंदाज अली में भी तालिब की विलायत का है। अली की विलायत के बगैर जितने बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और ज़र बेक़द्र कोई ओहद रहा है हक़ में दे, हज भी पियादा पा जो 1000 उसने हो किए हैं, और बेगुनाह शहीद भी हो ज़ुल्म जौर से, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू ना आएगी उसके मुशाम में। बाज़ औक़ात अहले इल्म नाराज़ हो जाते हैं, मौलाना साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? भाई ऐसी बात करने की बात नहीं है, कुरान बता रहा है। बाज़ औक़ात अदब की छोटी सी गलती पर कुरान कह रहा है तहबत अमालुकुम, तुम्हारे सारे के सारे अमल जब्त हो सकते। अल्लाह रसूल के सामने आगे ना बढ़े। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। वो लोग जो तुम्हें पुश्ते हुजरात से सदा देते हैं। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, मैं आज जो है वो इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पर। इंशाअल्लाह 3 आयतें हो पाई, मेरे ख्याल था कि 5 आयतें हम कर पाएंगे। आज से तक यहीं पर रोकते हैं बात को। मत बढ़ो आगे रसूल से, मत ऐसी हरकत करो कि अल्लाह के रसूल के फरमान को ठुकरा दो। अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो। एक एग्जांपल और भी जहन में आ रही, बल्कि यही सब रब्ते मसाइब भी ओहद के मैदान में हुआ। अल्लाह के रसूल ने 50 सिपाहियों का दस्ता खड़ा किया था। ख़बरदार कोई हटे हुए, हम जीते हारें, ज़ाहिरी एतबार से मैदान का नक्शा कुछ भी हो, जंग का नक्शा कुछ भी हो, ख़बरदार कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। 50 आदमी, 7 या 8 बच्चे सब छोड़ के चले गए वाले गनीमत जमा करते वक्त। किसको नुकसान हुआ? पूरे आलम इस्लाम को। और इसी मैदान ओहद का फिर एक वाक़या, जनाब हमज़ा शहीद होते हैं। मेरा दिल चाह रहा है आज इस अंदाज से मसाइब पढ़ो। जनाब हमज़ा शहीद होते हैं, अजीब अफरा तफरी ओहद के मैदान में। तारीख़ बताती, जनाब सफ़िया को पता चला कि अल्लाह के रसूल पर कोई बात आई है। अफवाह फैली थी, लोग भागे थे ओहद के मैदान से। मेरा भतीजा खैर से हो, आती ओहद के मैदान की तरफ। रास्ते में हालांकि पता चल गया कि पैगंबर अकरम खैर से हैं। कहने अपने भतीजे को जब तक नहीं देखूंगी चैन नहीं आएगा। पहुंचती हैं ओहद के मैदान में। अल्लाह के रसूल को मालूम है कि मैं तो खैर से हूं। जनाब हमज़ा की शहादत और उस अंदाज से कि मेरे शाम की माँ ने बाकायदा है जिगर को निकाल कर बेहुरमती की जनाजे की। अल्लाह के रसूल जानते हैं, असहाब से कहा है असहाब जल्दी से जाओ, कुछ चादर लेकर आओ, हमज़ा के जनाजे पर डाल दो। इसलिए कि जब फूफी मुझे देख लेंगी, सुकून आ जाएगा, तो उसके बाद जनाब हमज़ा का जनाजा देखेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ओहद का मैदान, लाशों के अंबार लगे हुए, चादर कहाँ से आती? जो जनाब सफ़िया बिल्कुल नज़दीक पहुँची, जब कोई चादर न मिली, अल्लाह के रसूल ने अपने दामन से अपनी अबा को उतारा और उतार कर जनाब हमज़ा के लाशे पर डाल दी। या रसूलुल्लाह ये काम क्यों कर रहे हैं? तो शायद अल्लाह के रसूल यही जवाब दे, पूछने वाले तुझे अंदाज़ा है बहन अपने भाई का जनाजा इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा दिल चाहता है हाथ जोड़ कर कहूँ या रसूल अल्लाह इस हवा को संभाल कर रखिए, इस चादर का ख्याल रखिए और आइएगा करबला के मैदान में। जब 70 कदम के फासले पर ज़ैनब देख रही होगी, डाल दीजिएगा चादर हुसैन इब्न अली के बदन अतहर पर और फरमाइएगा ज़ैनब खेमे में चली जा, बहन अपने भाई का लाशा इस हालत में नहीं देख सकती। लेकिन मैं क्या अर्ज़ करूं,
70 कदम के फासले पर ज़ैनब पुकारती रही, वाह मोहम्मद वाह अलिया। ऐ हमारे साथ तो देख रहा है मेरा माजाया ज़िबा हो रहा। छुरी चलती रही, हुसैन इब्न अली की गर्दन कटती रही। बाबत हमारे इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासों को रुबाल हज़रत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। पालने वाले माह मुबारक रमज़ान की बाबरकत सातें, बाबरकत घड़ियाँ हैं, रातें, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। जो बेहतरीन इनाम व सवाब तो रोज़ेदारों को दे रहा है, उन सब में हमारा नाम शामिल फरमा। पालने वाले जो बीमार हैं, बिलखुसूस इस वबा के हवाले से जो मरीज़ मोमिन मोमिनात आलम इंसानियत में जो बीमार हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता सबको शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। इस बीमारी को आलम इंसानियत से दूर फरमा। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। हमारी गुनहगार आँखों को मौला के दीदार से मुनव्वर फरमा। मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।